Hello friends, you are once again welcome on the online platform of Arun Dalal English Classes YouTube channel, and today we are going to discuss something different. What is it? Learn with fun. So here your topic is a healthy discourse or discussion between whom? Between a husband and a wife. देखेंगे बेटा एक बार, बड़ी बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे। इसके अंदर आपको बहुत कुछ बताया जाएगा और समझाया जाएगा। उसमें क्या आएगा बेटे? वोकैब भी है, आपके पोएटिक डिवाइसेस भी हैं, फ्रेजेस, इडियम्स एंड फ्रेजेस भी हैं। हमें उन्हें पकड़ने की कोशिश करनी है। तो पहले इसको पढ़ते हैं और फिर इसमें हम काम करना शुरू करेंगे। पति पत्नी में हेल्दी डिस्कोर्स। पत्नी पत्नी क्या कहती है? तुम दफ्तर से आकर यूं चुपचाप क्यों बैठ जाते हो? ना कुछ बोलते हो, ना कुछ पूछते हो, क्या है ये सब? पति: भगवान ने ना आदमी को और औरत को दो अलग अलग तरीके से बनाया हुआ है। जैसे तुम औरतों के मूड स्विंग होते हैं, मूड ऑल्टरिंग होते हैं, वैसे ही आदमियों के मूड साइलेंट होते हैं। पत्नी: ये मूड साइलेंट क्या होता है? अरे शांति चाहिए होती है यार हम लोगों को। पत्नी: अरे यार मुझे समझ नहीं आ रहा है। पति: जैसे कंप्यूटर को हम रिस्टार्ट करते हैं और फिर वो रिफ्रेश होकर सही से काम करने लगता है, वैसे ही ये हमारा रिस्टार्ट और रिफ्रेश होने का तरीका ही होता है। और इसीलिए बस हमें कुछ देर शांत बैठे रहने देना चाहिए और फिर कुछ देर बाद हम खुद ही बोलने लगते हैं। फिर कहते हैं पत्नी: वैसे ये रिस्टार्ट होने में टाइम कितना लगता है तुम्हें? पति: डिपेंड करता है, मतलब या तो फ्रिज में बियर रखी हो या फिर बीवी की शक्ल अच्छी हो। पत्नी: लेकिन तुम्हें इतना टाइम क्यों लग जाता है फिर? पति: तुम मुझे बियर पीने कहां देती हो? अब यहां पर भी छोड़ दिया जाए तो भी समझ आ गया, आगे बढ़ाना है। पत्नी: क्या कहना चाह रहे हो तुम? शक्ल अच्छी नहीं है मेरी। अब ये था आपका डिस्कोर्स पूरा का पूरा। अब इसके अंदर वोकैब कैसे निकालनी है उसे भी समझ लीजिए। हम इसमें सारी चीजें सीख सकते हैं। यहां से शुरू करते हैं। यहां पर क्या था? चुपचाप। अब ये चुपचाप बैठने की बात आई है बेटे। एक तो होता है साइलेंटली, सिट साइलेंटली। अब हमारे पास तीन शब्द होते हैं। एक होता है क्वाइट, एक होता है क्वाइट, एक होता है क्विट। अब इन तीनों को समझो। यह है क्वाइट, कीप क्वाइट, शांति रखने के लिए। यह है क्वाइट, ही इज क्वाइट राइट, क्वाइट ऑल राइट, पूरी तरह से सही होना, परफेक्टली राइट। यह है क्विट, टू लीव, अबेंडन, forsake, गिव अप, छोड़ने के लिए, त्यागने के लिए, क्विट करना। आप कहते हैं क्विटर्स नेवर विन एंड विनर्स नेवर क्विट, ये बोलते हैं। दूसरी बात बेटे, यहां पर एक आया पूछना। पूछने के लिए हमारे पास एक शब्द होता है आस्क। अब जो ये आस्क है इसका मतलब पूछना भी होता है और कहना भी होता है, दोनों तरीके से यूज किया जा सकता है। आमतौर पे मुख्य रूप से हम इसे पूछने के लिए यूज करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में। दूसरी बात आती है, यहां पर आया था बेटे ऑल्टर। अब ये ऑल्टर हमारे पास दो होते हैं, एक होता है ALTER, एक होता है ALTAR। अब जो ये ऑल्टर पहला लिखा, इसका मतलब है टू चेंज, यानी बदलना। जब कोई बदलाव है उसमें क्या होता है? ऑल्टर, इससे बनता है ऑल्ट्रेशन। दूसरा है ऑल्टर, ये है बेटे चर्च के अंदर एक टेबल होती है जहां पर आप जितनी भी ऑफरिंग्स हैं या डोनेशंस हैं वो रख के चले आते हैं, तो इसको कहते हैं पूजा की वेदी, बलि वेदी। आगे बढ़ जाते हैं बेटे। अच्छा, इन्हें कहते क्या हैं? होमोफोन्स, होमोनिम्स, होमोग्राफ्स, हेट्रोनिम्स। ओवरऑल सिंपल भाषा में बोले तो कंफ्यूजिंग वर्ड्स, ये आपके एग्जाम में आते हैं। आगे बढ़ते हैं बेटा। ये तो था ऑल्टर के ऊपर। फिर आता है हमारा शांति।
अब एक शांति होता है, वो तो ये होता है PEACE, और एक होता है टुकड़ा PIECE, पीस। फिर आगे बढ़ते हैं बेटे, यहां एक शब्द आया जैसे। अब जब किसी व्यक्ति के यानी किन्हीं अलग अलग दो चीजों के एक समान गुण की तुलना की जाती है, दो अलग अलग चीजें हैं, उनका एक गुण समान है, और उस समानता को दिखाने के लिए वहां आ जाता है ऐसे, जैसे, इतना, जितना, तो वो बन जाता है सिमिले यानी उपमा। और ये ना आए और गुण दिखाया जाए, दोनों एक ही नजर आते हैं, उसे कहते हैं मेटाफर यानी रूपक। उसे भी समझ लीजिए, इसे साफ कर लेते हैं। यहां पर हमने लिखा राज फाइट्स लाइक अ लायन। अब आपको यह पता है कि राज की तुलना की गई है और शेर की तुलना की गई है। आपको पता है शेर कैसे लड़ता है, बहादुरी पूर्वक। राज भी कैसे लड़ता है, बहादुरी पूर्वक। दोनों का एक गुण समान है। और यहां पर क्या आ गया, ऐसे। कैसे लड़ता है, जैसे, जैसे शेर लड़ता है। जब ये इस तरीके से आ गया तो ये क्या बन गया आपका, सिमिली। दूसरी तरफ राज was a lion in the fight। जंग के अंदर, लड़ाई के अंदर राज क्या था, शेर था। अब राज और शेर दोनों एक ही नजर आ रहे हैं। जब ये दोनों एक ही नजर आते हैं तो ये क्या बन गया, मेटाफर यानी रूपक। अब इसमें आया था जैसे कंप्यूटर काम करता है वैसे ही आदमी काम करता है। कंप्यूटर को रिस्टार्ट करते हैं तो आदमी को चुप बैठने के बाद रिस्टार्ट किया जाए, वो दोनों ही कैसा महसूस करेंगे, रिफ्रेश्ड। आगे बढ़ जाते हैं बेटा। अब यहां पर एक चीज और आई थी, यहां आया था अलग अलग। अब उसके लिए कई बार बच्चे क्या करते हैं, वो लिख देते हैं डिफरेंट डिफरेंट, डिफरेंट डिफरेंट। अब बेटे हिंदी में होता है अलग अलग या भिन्न भिन्न प्रकार के। इंग्लिश में एक बार ही आता है डिफरेंट टाइप्स, डिफरेंट काइंड्स। तो ये एक बार लिखा जाएगा, ये गलत हो जाएगा। दूसरा ऐसे ही कई बार आप बोलते हो, हिंदी में कहते हो शनै शनै यानी धीरे धीरे। इंग्लिश में क्या कहते हैं, अगर आपने बोला स्लोली स्लोली, गलत हो गया, एक बार आएगा स्लोली। और आगे बढ़ जाते हैं बेटा, इसे साफ कर देते हैं। फिर कहता है तुम्हें स्टार्ट होने में कितना समय लगता है। यहां पर अब यहां जो आपका स्ट्रक्चर आता है वो होता है बेटे हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग डू यू टेक, नहीं डज इट टेक टू यू। हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू यू, और आगे जो एक्शन आएगा वो आ जाएगा। या फिर आप बना सकते हैं हाउ मच टाइम डज इट टेक टू यू। डू यू टेक नहीं लिखा जाता, वो गलत माना जाता है, वो सिंपल ट्रांसलेशन का पार्ट हो जाता है। और आगे बढ़ जाते हैं बेटे। यहां पर एक शब्द आया था डिपेंड, डिपेंड करता है। डिपेंड के साथ आप प्रेपोजिशन कौन सी लगाते हैं, आपका शब्द आ जाए डिपेंड, रिलाई, काउंट, बैंक। इन सब के साथ अगर आपको कोई प्रेपोजिशन लगाना है तो क्या लगेगा, ऑन। डिपेंड ऑन, रिलाई ऑन, काउंट ऑन, बैंक ऑन, ये लगाया जाता है। डिपेंड के साथ कई जगह अपॉन भी मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं। यहां पर आया बियर। एक आपका क्या होता है बेटे, BEAR, बियर। इसकी सेकंड फॉर्म होती है बॉर, एक होती है बॉर्न, और एक होता है बॉर्न, BORNE। और ये हमें क्या दे रखा है, BEER। अब जो ये बेयर है, इसको बेयर बोलते हो जब, तो ये भालू भी हो सकता है,
यानी रीच के लिए जैसे पोलर बेयर्स होते हैं, और वैसे बेयर बोर बॉर्न इसको लिखा तो ये था टू डिलीवर और टू प्रोड्यूस, पैदा करना, जबकि नीचे वाले का प्रयोग करते हैं टू एंड्योर और टू टॉलरेट, बर्दाश्त करना, सहन करना। और ये क्या है, वो अल्कोहलिक ड्रिंक जो आप हॉट समर डेज में लेते हैं। आगे बढ़ जाते हैं बेटे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा ये वाला, तुम मुझे बियर पीने भी कहां देती हो। यहां पर प्रश्न भी बंदे का है और उत्तर भी उसी के पास है, यानी पीने ही नहीं देती हो। इस प्रकार का जो क्वेश्चन आता है ये डीएसएसबी में या फिर टीचिंग प्रोफेशन में उठाया जाता है। इसको कहते हैं रिटोरिकल क्वेश्चन। रिटोरिकल क्वेश्चन, रिटोरिक भी बोल दिया जाता है। अब ये रिटोरिकल क्वेश्चन क्या होता है इसे भी जान लो। बेटे आप मेरी शॉप पर आए, कुछ लेना चाहते हो, पूरी शॉप को पलट डाला और चलते चलते कहते हो सॉरी पसंद नहीं आया। अब मैं कहता हूं इससे बढ़िया चीज आपको और कहां मिलेगी, यानी कहीं भी चले जाइए वहां नहीं मिलेगी, बस यहीं मिलेगी। और साधारण शब्दों में कई बार बच्चा अपने पिता से सवाल जवाब करने लगता है तो पिता उसे पलट के क्या कहते हैं, तू मेरा बाप है मैं तेरा बाप हूं। प्रश्न भी उन्हीं का है और उत्तर भी उन्हीं का है। इसे क्या कहते हैं, रिटोरिक, यानी रिटोरिकल क्वेश्चन। तो देखिए कितना सीखने को मिल सकता है हमें। इसी प्रकार से मैं कहना चाहूंगा, अगर आपके पास इस तरीके के कुछ जॉक्स हैं या कोई हेल्दी डिस्कोर्स है, उसे आप समझना चाहते हो, उसके ऊपर ये चाहते हो और कुछ वोकैब भी करवाई जाए और आपका एंटरटेनमेंट भी हो, आप मेरे पास व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं उसकी ऐसे ही और वीडियो बनाकर आपके साथ साझा करूंगा। किसी को कोई प्रॉब्लम आती है इस प्रकार से समझने में तो वो भी कर दे, और इसको अच्छे तरीके से यूज करेंगे तो आपको फायदा ही फायदा होगा। तो इसी के साथ मैं इजाजत चाहूंगा और आपके उत्तर का वेट करूंगा। नमस्कार दोस्तों।